वेलकम टू मुकेश ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स की टॉपिक लेके आएंगे। आज हम शुरुआत करेंगे प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स बताया था। आज हम शुरुआत करें प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स होती किससे है, क्योंकि ये तो मालूम है कि बेसिकली प्रॉब्लम होती है चॉइस से। आज हमारे पास ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स हैं। तो जहाँ पे बेसिकली जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है विच आर अराइज बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, डैट मीन्स आने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ रिसोर्सेज की कमी है और चॉइस की ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि ह्यूमन की वांट्स आर अनलिमिटेड है बट मीन्स आर सेटिस्फाई देम्स आर लिमिटेड। डैट मीन्स हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली पूरी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। ह्यूमन की वांट जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, डैट मीन्स उसके पास रिसोर्सेज की कमी है और रिसोर्सेज की कमी की वजह से प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स होती है। क्योंकि आवश्यकता ये है कि हमारी जिस तरीके से हमारी आवश्यकता तेज़ी से बढ़ रही है पर अचानक कम भी हो जाती है, तो ये दोनों के बीच में जो अंतर है उसमें सबसे पहले एक ही चीज़ आती कॉमन, वो है अपने आप को संतुष्ट करना। तो मनुष्य के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है असीमित आवश्यकता के हिसाब से। आप उसके लिए ऑल्टरनेटिव यूज़ करने लगे हुए हो। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, उस रिसोर्सेज की कमी इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि हम उसके एक ऑल्टरनेटिव चॉइस पे आ जाते हैं। अब क्योंकि आर्थिक समस्या के संबंध में अगर देखें कि हम जो इंसान हैं हमारी आवश्यकताएं सीमित साधन का प्रयोग करने से और इन साधनों को एक दृष्टि से अपन उपयोग करने से, ताकि हर संभव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है। तो अब ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, असीमित आवश्यकता है। हमारी डिफरेंट प्रायोरिटी की वजह से, विभिन्न प्राथमिकता के हिसाब से, लिमिटेड मीन्स के हिसाब से, सीमित साधन के हिसाब से, चॉइस प्रॉब्लम्स और मीन्स हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस के हिसाब से। हमारे लिए ये 5 मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ती है। पहला अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा डिफरेंट प्रायोरिटीज़, तीसरा लिमिटेड मीन्स, चौथा मीन्स हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस और पांचवा चॉइस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनलिमिटेड वांट्स की, यानी असीमित आवश्यकताएं की। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और असीमित है। एक आवश्यकताओं की संतुष्टि पर अनेक नई आवश्यकताएं हमारी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। यानी एक बार हम किसी चीज़ से अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो कुछ समय बाद हमारी फिर एक आवश्यकता के अनुसार एक चीज़ की डिमांड और बढ़ जाती है। जैसे शिक्षा है, ज्ञान है, आर्थिक विकास है, उसके साथ साथ हमारी आवश्यकताओं की वृद्धि होना जरूरी है। अतः यह स्पष्ट है कि मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को हम संतुष्ट तो नहीं कर सकते, परंतु उसको हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है डिफरेंट प्रायोरिटी के हिसाब से। डिफरेंट प्रायोरिटी के हिसाब से अगर बात करें तो हमारी जो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ है अलग अलग हिसाब से हमारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि मनुष्य की सभी आवश्यकताएं एक समान नहीं होती, कभी किसी चीज़ में बढ़ जाती है, किसी चीज़ कमी हो जाती है। जैसे अभी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के लिए अभी आवश्यकता है ऑनलाइन का स्टडी करना, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है। हमारी प्राथमिकता ये है कि हमको पढ़ना भी है, तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि अलग अलग डिमांड के हिसाब से हमारे ऑनलाइन का होना, जिससे हम ऑनलाइन के थ्रू अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से किसानों की आवश्यकता है। अभी हम सब बिजनेस लॉकडाउन है, तो हमको घर में रह के रहना है, स्टे होम रहना है, उसके लिए हमारे आवश्यकताएं ज़रूरी है। तो किसान के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। किसान के लिए बहुत ज़रूरी है बैल का होना। तो हर व्यक्ति अपने अपने आवश्यकता के हिसाब से अपनी प्राथमिकता को क्रम में रखता है, अपनी प्राथमिकता को प्रेफरेंस देता है। यदि मनुष्य सभी आवश्यकताएं के समान के रूप में देखें तो वो संभव नहीं हो पाएगा कि किसको पहले उसको प्रेफरेंस देना, किसको नहीं देना है। तीसरा होता है सीमित साधन, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज। जब ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है और असीमित होती है तो उससे संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे पास असीमित साधन है और असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए हमको चुनाव करना पड़ता है, एक चॉइस करना पड़ता है कि हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। तो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज की वजह से हमारे ये लिमिटेड मीन्स आ जाते हैं, जिसमें हमको अल्टरनेटिव प्रॉब्लम चॉइस में जाना पड़ता है। नेक्स्ट है साधनों के वैकल्पिक या मीन्स हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। आज जहां अपन साधन की बात करते हैं तो हमारे पास साधन लिमिटेड है
पर उनके प्रयोग एक से ज़्यादा हैं। अर्थात हम एक ही चीज़ से अनेक ऑल्टरनेटिव यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे बिजली की रोशनी के लिए, सिंचाई के लिए भी यूज़ कर रहे हैं बिजली का यूज़, हीटर के लिए कर रहे हैं, पंखे के लिए कर रहे हैं, फर्नीचर बनाने का काम अलग है, लकड़ी का अलग अलग उपयोग किया जा रहा है, मकान बनाने का काम योग किया जा रहा है। अतः हमारे सामने यह प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि हम किस चीज़ का साधन, किस साधन से हम किस चीज़ के लिए प्रयोग करें। फिर आती चॉइस प्रॉब्लम। अब हमको ये चीज़ें अध्ययन करने में स्पष्ट हो गया है, या हम स्टडी करने से क्लियर हो गया कि कोई भी व्यक्ति, परिवार या देश अपने सीमित साधनों से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता। उसके सामने यह समस्या हमेशा बनी रहेगी कि कौन से साधन से कितनी मात्रा में कौन सी आवश्यकताओं को पूर्ति करें। ये कहलाती है आपकी आर्थिक समस्या या आपके चुनाव की समस्या। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम, आर्थिक एक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या और कितना उत्पादन किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस के लिए वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, और होम टू प्रोड्यूस के लिए वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो सबसे पहले क्या और कितना उत्पादन के लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस में हर इकोनॉमिक्स के सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे पर लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कौन कौन सी चीज़ें प्रोडक्शन करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें, ताकि हम अपने समाज के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग दो प्रकार के गुड्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स वो होती है जो अलग अलग के हिसाब से बनाई जाती है। जैसे गेहूं की ज़रूरत है, चावल की ज़रूरत है, कपड़ा की ज़रूरत है, चाय की है, चीनी की है, शुगर की है, ये प्रकार की चीज़ें होती है आपकी कंज्यूमर गुड्स। एक होती है कैपिटल गुड्स, जैसे हमारे पास मशीन है और बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स हैं और सीड्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं आदि। हमको इसमें चुनाव करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा कि क्या चीज़ प्रोडक्शन करें। ठीक, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, अनिवार्य वस्तु हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, ये चीज़ हमको प्रोडक्शन पहले करना है। फिर लग्जरीज गुड्स में आते हैं, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, वीसीआर है, अलग प्रकार की चीज़ें हैं। तो हमको अपने पर्सनल यूज़ के लिए, हमारे पूरे सोशल यूज़ के लिए अलग अलग बीच में हमको चुनाव करना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, हमें व्हाट टू प्रोड्यूस को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने यहाँ पे दो चीज़ को लेकर बनाया। मैंने एक स्पष्टीकरण करने की कोशिश की एक ग्राफ से, इस ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे अपन लोग। देखिए आपके ग्राफ सामने एक ग्राफ दिख रहा है जिसको पीपीसी के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे मैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिया। मैं यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स को एक साथ लेके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास ओ वाई है और ओ एक्स है। ये दोनों चीज़ को बता रहा हूँ कि एक है कंज्यूमर गुड्स और एक है कैपिटल गुड्स। इसमें पीपीसी जो दिखा रहा है पी डैश है, ये आपकी पीपीसी कर्व है जो ए कर्व को और सी कर्व को यूज कर रही है, ए कर्व को और सी कर्व को। ठीक है, इसमें एक चीज आप कॉमन चीज देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी जब डिमांड ए में आ रही है, तो जब आप कैपिटल गुड्स को बढ़ा रहे हैं तो आपका कंज्यूमर गुड्स कम है, और जब आप अपने कंज्यूमर गुड्स को बढ़ा रहे हैं तो आपकी कैपिटल गुड्स क्या हो गई, कम हो गई। अगर ये दोनों इक्वल हो, अगर दोनों हम इक्वल चीज प्रोडक्शन करें, कैपिटल गुड्स का और साथ में कंज्यूमर गुड्स का, तो जब दोनों को आप एक साथ प्रोडक्शन करोगे तब आपका इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा कि किसके लिए कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है। परंतु ये प्रॉब्लम है कि हम अगर एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ हमारी कम हो जाएगी, अगर हम दूसरी चीज़ को बढ़ाते हैं तो पहली चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये बी पॉइंट जो शो कर रहा है वो आपका बी पॉइंट शो कर रहा है कि हम दोनों इक्वल प्रोडक्शन कर रहे हैं कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के लिए। ये आपकी पीपीसी द्वारा हल की गई है। सेकंड आता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, किस प्रकार किया जाए। तो हमने देखा कि हर व्यवस्था में हमारे सामने बहुत से प्रॉब्लम आती है कि हम अपने प्रोडक्शन को, हम अपनी सर्विसों को किस प्रकार दिया जाए। इसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं टेक्निक्स का। तो हम दो प्रकार के टेक्निक यूज़ करते हैं, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में जब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो जब हम लेबर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, जब हम कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारी लेबर की टेक्निक इंक्रीज हो जाएगी।
तो हम इसके हिसाब से भी अब प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उत्पादन की साधन सीमित होने के साथ साथ हमें प्राथमिकता के आधार पर अगर हम उपभोक्ताएं या हम कंज्यूमर गुड्स के तो गुड्स को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी जो कैपिटल गुड्स हैं वो हमको बदलना पड़ेगा। यानी समस्या यहाँ पे भी आएगी कि हम अगर अपने संसाधन को, हम अपने साधनों को अगर प्रोडक्शन करने में ज़्यादा लगाते हैं तो हमारे पास कैपिटल का यूज़ ज़्यादा होगा, लेबर कम होगा। अगर हम लेबर का यूज़ कम करते, क्योंकि हमारे दोनों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है हमारे देश की, हम अपने अलग अलग मेथड के हिसाब से यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तीसरा आता है कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से एजम्पशंस हैं पीपीसी का जिसकी वजह से हम उसको मान्यता दे सकते हैं। पहला मैंने बताया यहाँ पे कि दो गुड्स एक्स और वाई को अलग अलग प्रोपोर्शन के हिसाब से लूँगा मैं। इसमें मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो हमेशा फिक्स्ड होंगे, वो हमेशा शिफ्टेड होगा एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन की ओर। और तीसरी सबसे मेन चीज़ है कि टेक्नोलॉजी इसमें हमेशा कांस्टेंट रहेगी और रिसोर्सेज को हम पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपको टेबल से बनाने की कोशिश किया। मेरे पास एक पीपीसी का टेबल है जिसमें मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके हिसाब से मैंने प्रोडक्शन लिया कि मैं अलग कैटेगरी में ए बी सी डी ई एफ, इसमें मैं दो चीज़ का प्रोडक्शन एक साथ कर रहा हूँ, एक्स गुड्स का और एक वाई गुड्स का। देख लीजिए यहाँ पे टेबल में क्लियर दिख रहा है। जब मैं एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में अगर मैं टेबल एक एक्स में 25 का यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मेरा वाई 0 है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे मैं एक्स को कम करते जा रहा हूँ मेरा वाई का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कॉमोडिटी ऑफ टू चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा यूनिट्स का यूज़ दे रहा हूँ, जिसमें मेरी टेक्निक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बस मेरा जो रिसोर्सेस है वो अलग अलग हो जाएगा। जब मैं ये चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा था तो इसमें रिसोर्सेज ज़्यादा लगा रहा था, लेबर ज़्यादा लगा रहा था, कैपिटल ज़्यादा लगा रहा था, तो इसमें कम था। जब ये बढ़ाना शुरू किया तो इसमें ये कम हो गया। इस चीज़ के हिसाब से मैं अपना पीपीसी शो कर रहा हूँ और ये टेबल इसी के बेस में बनाया गया है। मेन जो है दो मेन बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है पीपीसी की। पहला, पीपीसी कर्व हमेशा स्लो डाउनवर्ड रहेगा और दूसरा पीपीसी कर्व हमेशा एक कॉनकेव पॉइंट के हिसाब से शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स जो मैंने बताने की कोशिश की। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसको सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। थैंक यू।